बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ट्रेडिंग की दुनिया और मैं हूं मोहम्मद आबिद खान। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज फ्राइडे का दिन था, वीक का आखिरी ट्रेडिंग सेशन था और उसके अंदर हमने देखा कि इंडेक्स में काफ़ी जो है वो खींचातानी का माहौल रहा। सेलर इंडेक्स को नीचे की तरफ ला रहे थे, फिर वहाँ पे बायर जो हैं वो इंडेक्स को पॉजिटिव जोन में रखने की कोशिश कर रहे थे। जुमे के बाद हमने अच्छी एक इंक्रीज़ देखा, इंडेक्स के अंदर शार्प इंक्रीज़ आया, लेकिन वो उसको सस्टेन नहीं कर सका और वापस जो क्लोजिंग है इंडेक्स की वो 46 पॉइंट के ऊपर आई। ओवरऑल पूरे दिन में हम देखें तो 270 पॉइंट तक मैक्सिमम गेन किया था इंडेक्स ने और 48 तक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमने जो है तो वो इंडेक्स के की नेगेटिविटी देखी। तो करंट जो लेवल है इंडेक्स का वो अभी भी 45,909 के ऊपर मौजूद है। यानी कल की वीडियो के अंदर हमने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ की थी और इंडेक्स अभी उस सपोर्ट से ऊपर है। अब हम फीपली पे डाटा को देखेंगे क्योंकि वो बड़ी अहम चीज़ है और उसमें हमें आइडिया होगा कि एक मार्केट का कौन सा प्लेयर आज के दिन में किस एक्टिविटी में था। बैंक्स सेलिंग के ऊपर मौजूद है, ब्रोकर भी सेलिंग के ऊपर मौजूद थे, कंपनीज़ ने आज भी माल को सेल किया, कल भी इनकी तरफ से सेलिंग आई थी। फॉरेनर कॉरपोरेट तो काफ़ी दिनों से तकरीबन पूरे वीक में इन्होंने सेलिंग ही की है और फॉरेनर इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स इन्होंने बाइंग की है। इंश्योरेंस कंपनीज़, म्यूचुअल फंड्स और एनबीएफसी इन्होंने भी सेलिंग की है, जबकि अदर ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने अच्छी तगड़ी यहाँ पे बाइंग की है आज, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने भी सेलिंग की है। तो अगर हम एक क्विक व्यू देखें तो इंडेक्स के अंदर इस टाइम तकरीबन 8 पार्टीज़ जो हैं वो सेल कर रही हैं, जबकि सिर्फ 3 पार्टीज़ ने यहाँ पे बाइंग की है। और बाइंग भी किसकी तरफ से आई है ये भी देखना होगा हमें। तो अगर हम देखें तो मेजर जो जंक है बाइंग का वो तो आ रहा है अदर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और इंडिविजुअल्स की तरफ से। अब इंडिविजुअल्स का और अदर ऑर्गेनाइजेशन की जो बाइंग है इसके ऊपर ज़्यादा रिलाई नहीं किया जा सकता जब बाकी सारी पार्टी यहाँ पे सेलिंग कर रही हैं, और इन दो की जो बाइंग है वो इतनी ज़्यादा जो है तो वो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकती जनरल इन्वेस्टर के अंदर। तो बाइंग सेलिंग डाटा के अंदर सेलिंग का सेंटिमेंट हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसको अगर हम कंक्लूड करें तो यहाँ पे सेलर ज़्यादा हैं, बाइंग का जो माहौल है वो अभी उस तरह से बन नहीं पा रहा। लेकिन साथ साथ यहाँ पे फिर एक चीज़ आप नोट कर लें कि इंडेक्स अभी अपनी सपोर्ट लाइन से ऊपर खड़ा है, यानी कि इंडेक्स ने जो ट्रेंड अपवर्ड की तरफ बनाया था वो अभी डाउन ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ। इसी चीज़ को हम देखेंगे टेक्निकल चार्ट की मदद से। तो चलते हैं KSE 100 इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट के ऊपर। व्यूअर, ये हमारे पास KSE 100 इंडेक्स का टेक्निकल चार्ट शो हो रहा है और इसमें अगर आज की कैंडल को आप देखें यहाँ पे तो ये बिल्कुल एक जो है तो वो डॉजी सी कैंडल यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। ऊपर विक ज़्यादा है, नीचे कम है और बिल्कुल थोड़ी सी बॉडी है, यानी कि सिर्फ 46 पॉइंट पॉजिटिव यहाँ पे क्लोजिंग देने में ये कामयाब हुआ इंडेक्स आज के दिन। कल हमने यहाँ पे एक ये वाली सपोर्ट लाइन ड्रॉ की थी 45,670 के ऊपर। इंडेक्स अभी इससे भी ऊपर है और पॉसिबल है कि यहाँ पे हम इस तरह की कोई मूव देख सकें इंडेक्स में कुछ दिन और उसके बाद ऊपर या नीचे कोई ब्रेकआउट आ सके। अपनी सपोर्ट लाइन से जब तक ऊपर है तो इंडेक्स के अंदर डाउन ट्रेंड तो कंफर्म नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम आपको एक चीज़ बताएं कि इंडेक्स के लिए रेजिस्टेंस क्या है, तो सबसे जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो तो आज का हाई है। जिस वैल्यू से आज जो इंडेक्स ने अपना हाई क्रिएट किया है इससे ऊपर क्लोजिंग देना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाता चलूँ। अगर हम इंडेक्स को थोड़ा सा लॉन्ग व्यू के अंदर देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक ऊपर ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है, 1 2 3, और ये चौथी दफ़ा इस ट्रेंड लाइन ने यहाँ पे इंडेक्स को रिजेक्ट किया है और उसको नीचे जाने के ऊपर मजबूर किया है। ये ट्रेंड लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी इंडेक्स के लिए और इसको ब्रेक करना बड़ा ज़रूरी होगा अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ने के लिए, जो कि 47,600 के पास है। ये रेजिस्टेंस जो एग्जैक्टली आएगी वो आ सकती है 46,100 से लेके 46,300 के दरमियान। इस एरिया के अंदर इंडेक्स को रेजिस्टेंस मिलेगी, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी और इसको तोड़ने के लिए अच्छा मोमेंटम चाहिए होगा इंडेक्स को। दूसरी तरफ की बात करें तो सपोर्ट लाइन जैसा कि हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है। अब ये सपोर्ट लाइन जो है ये बड़ी मेजर सपोर्ट लाइन इसलिए है क्योंकि अपवर्ड रैली के अंदर ये पहली सपोर्ट है और अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो यहाँ पे फिर सेकंड सपोर्ट लेवल काफ़ी दूर होगा,
तो यहाँ तक इंडेक्स में काफ़ी पॉइंट्स यहाँ पे लूज़ हो सकते हैं। 44,700 का जो एरिया है ये इंडेक्स की नेक्स्ट सपोर्ट बन सकता है। तो उम्मीद यही करनी चाहिए कि इंडेक्स पहली सपोर्ट से ही यहाँ पे वापसी की तरफ चले और ऊपर की तरफ जो है यहाँ पे हमें मूव देखने को मिले। इन बिटवीन अगर आप होल्डिंग के अंदर मौजूद हैं तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? अगर आपके पास अभी कोई स्टॉक पड़े हुए हैं, आपने बाइंग की हुई है, तो जब तक सपोर्ट ब्रेक नहीं होती आपको बेचना नहीं चाहिए। और अगर आपने कुछ नहीं ख़रीदा हुआ तो जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होती आपको ख़रीदना नहीं चाहिए। ये बड़ा बुनियादी सा उसूल है जिसके ऊपर हम जिस स्ट्रेटजी के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो एक्टिव ट्रेडर्स होते हैं, जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, उनके लिए मसला नहीं है क्योंकि वो इंडिविजुअल स्क्रिप्ट के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडेक्स। अगर उनके जो पसंदीदा स्क्रिप्ट्स हैं उनके अंदर एक्टिविटी है, उनके अंदर कोई पोटेंशियल है, कोई चाल है, तो वो उसको फॉलो कर सकते हैं और वो उसको फॉलो करते हैं। वॉल्यूम में तो आज कमी हुई है, पॉजिटिव वॉल्यूम ज़रूर है, लेकिन कल और उससे प्रीवियस जो 1-2 दिन थे उनके निस्बत आज तकरीबन हाफ़ वॉल्यूम आप कह सकते हैं, बहुत कम वॉल्यूम जहाँ पे आया है। और RSI को देखें तो उसने स्लाइटली सी अपनी डायरेक्शन को चेंज किया है, नीचे आ रहा था और बहुत स्लाइटली उसने अपनी डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज किया, लेकिन अभी ये अपवर्ड की तरफ यहाँ पे कन्वर्ट नहीं हुआ RSI और स्टिल 61 की रीडिंग के ऊपर मौजूद है। तो RSI को भी अगर देखें तो वो अपने टॉप के पास मौजूद है, उसमें नीचे की गुंजाइश ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अपवर्ड। लेकिन इंडेक्स के अंदर अभी उस तरह की कोई नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिली। प्लेयर्स के ऊपर अगर हम डाटा के ऊपर देखें तो ज़्यादा प्लेयर सेलिंग ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन किसी की तरफ से कोई हैवी सेलिंग नज़र नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि प्लेयर यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं और इस सपोर्ट लाइन के पास वो दोबारा बाइंग के अंदर एक्टिव हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा अगला वीक जो होगा वो एक अच्छा यहाँ पे हमें इंडेक्स के अंदर मूव नज़र आए। उसके साथ साथ कुछ पॉलिटिकल जो हैं वो चीज़ें भी चल रही हैं। जो PM है उनका जो विज़िट है चाइना का, म्यूचुअल इंडस्ट्री के हवाले से कुछ उनके साथ एग्रीमेंट हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो CPEC के ऊपर कुछ डेवलपमेंट्स हो सकती हैं मज़ीद। तो पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे बिल्कुल हैं एज़ कम्पेयर टू कि हमारे पास कोई एज सच नेगेटिव न्यूज़ भी नहीं है। तो न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा रिलाई भी नहीं करना चाहिए। जो इंडेक्स की इस टाइम जो मूव है, जो चाल है, वो अपवर्ड की तरफ है। उसमें हमें अभी एक रेजिस्टेंस जो है तो वो फेस होती हुई नज़र आ रही है। अब यहाँ पे हमें कंफर्मेशन लेना होगी कि इंडेक्स इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है या जो यहाँ पे सपोर्ट बन रही है उसको ब्रेक करता है। तो जिस तरफ भी इंडेक्स की डायरेक्शन कंफर्मेशन होगी उस तरफ हमें चलना चाहिए। इंडेक्स के साथ साथ बाकी चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।